अस्सलामुअलैकुम। हमारा ज़ारा चैनल पर आप सब लोगों को बहुत बहुत वेलकम बैक। और मैं आ गई हूँ आज आपके सामने। आज है फ्राइडे और हम लोग आज कुछ करेंगे ऐसा स्पेशल जो कि होगा सरप्राइजिंग। और अभी सबसे पहले मैं ऑयलिंग करूँगी। मैं सो के उठी हूँ, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप लोगों को मेरे फेस से अंदाज़ा हो रहा होगा, आज फेस स्वेल हुआ हुआ है। तो इट्स मीन यही है कि आज मेरे हार्मोन्स में कुछ बहुत अनबैलेंस होता है, जिससे मेरे बहुत वाटर रिटेंशन हुई होती है, या मुझे जो है वो सूजन का मसला हुआ हो, तो फिर मेरी इस तरह से सारा हिस्सा सूजा हुआ होता है। जो मेरा तबीयत जिस दिन ख़राब होती है, मैं चाह कर भी आज सुबह नहीं उठ पाई, अभी उठ कर आई हूँ। मेरी सेहत के लिए बहुत दुआ किया करें, क्योंकि मेरी सेहत नहीं ठीक रहती है, समटाइम कुछ। तो बस आप लोगों के साथ और दुआओं की ज़रूरत है। और क्या कहते हैं, अभी मैं अकेली उठ के बैठी हुई हूँ, सारी आवाम सो रही है। तो मैं जो है वो सर में ऑयलिंग वगैरह करूँगी, क्योंकि आज फ्राइडे है, नहा धो के नमाज़ की तैयारी करेंगे। तो ऑयलिंग करके रमज़ाना आती है, फिर नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर साथ साथ चलते रहेंगे, देखते रहेंगे क्या होता है, आज कुछ ख़ास होता है या नहीं होता है। हाँ जी अजान साहब, कुछ कहना चाहेंगे? अजान सो के उठ के आया और मुझे कह रहा है कि पापा ने वो बोतल ला कर रखी थी, मुझे दूध सोडा नहीं बना कर दे के गई। मैंने कहा मैं बना देती हूँ आपको। कहता आपको बनाना आता है, आप तो सब्जियाँ काट के डाल दो, है ना? बोलो। उठते साथ बस इस लड़के की लड़ाई ये है कि आप जो हैं वो मोबाइल दे दें मुझे, बस मोबाइल दे दें मुझे, बस ऐसा ही है, ऐसा ही है। बोले कि नहीं चाहिए। ये देखो जनाब, मैं चली गई थी नीचे सब्ज़ी लेने के लिए। सब्ज़ी वाला मेरे साथ भंड कर रहा था। उसने क्या किया, मैंने उसको खीरे बोले, उसको था बाजी ऊपर से कौन सा आएंगी। मैं नीचे चली गई, उसने सड़े हुए खीरे डाले हुए थे, वो मैं उसको बोल कर आई। कैमरा ऊपर रह गया था, वरना तुम लोगों को दिखाती है। मैं देखो बस एक स्लाइस, एक अंडा और जाएगा का, क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं है यार। अब मुझे अपनी बीमारी की वजह से डाइट प्रॉपर करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से तो नहीं चलेगा, काम ख़राब हो जाएगा। उन लोगों के सामने हालत पहले ही डाउन है और आज बहुत ज़्यादा डाउन है। तो सब्ज़ी लेकर आई हूँ, सब्ज़ी बनाऊँगी। और अजान अपने मोबाइल की पड़ी हुई है। अजान साहब मोबाइल लेने के चक्करों में नाश्ता करेगा और फिर हम लोग देखें अगला क्या करते हैं। शदीद माइग्रेन हो रहा है, और ये देखो, ये अल्लाह ताला मेरे भाई को बहुत 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 रिस्क में बरकत दे, उसकी हर ख्वाहिश, उसकी हर दिली मुराद पूरी करे। वो जब साल बाद अमेरिका से यहाँ आता है तो ये मेरी माइग्रेन की एडविल ले आता है, माइग्रेन का। बिल्कुल अब ये लास्ट चल रही हैं, उसके भी आने का टाइम हो रहा है। साल उसका भी मुकम्मल हो गया है, मेडिसिन मेरी भी जब तक। लेकिन ये मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये ना हो तो समझ लो कि मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे यही अब सूट करती है। और पैनाडोल वगैरह कोई अफर्ट नहीं करती। माइग्रेन मेरा शदीद, आज मैं अभी इससे निकल गई हूँ, मुझसे यकीन मानो नाश्ते की चाय नहीं पी गई, इतना मेरा दिल ख़राब हो रहा है और तबीयत आवाज़ार हो रही है। तो मैंने कहा मैं दिखाऊँ कि माइग्रेन में एडविल, अगर किसी को भी माइग्रेन का इशू है तो वो ये एडविल जेल ले। माइग्रेन की ये जेल कैप्सूल्स होते हैं और ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप लोग आराम से इसको आँख बंद करके ले सकते हैं। ये मसल्स पेन्स वगैरह के लिए भी बहुत रिलीफ देता है और ये माइग्रेन के लिए भी बेस्ट है। ये देखो गाइस, जुम्मा टाइम, और जुम्मे का टाइम हो रहा है और मेरा बेटा नाव कर आया है, साफ़ सुथरा, कैसा अच्छा लग रहा है ठंडे ठंडे पानी से नहा के, है ना गाइस? को कुछ कहना चाहेंगे आप? तो आप भी सब नहा लो जल्दी से। आप भी तो सब नहा ले, जुम्मे का टाइम है। हाँ, और जुम्मा पढ़ने जाएं, चलें। जुम्मा पढ़ने जाए, मैं भी जाऊँगा। हाँ, और कब मैं मामा के साथ घर पढ़ूँगा, आप लोग जुम्मा पढ़ने जाएं बाहर, ठीक है? हाँ, और अब मेरा बेटा क्या पिएगा, क्या कह रहा है, क्या बना के दूँ? दूध सोडा पिएगा, क्योंकि पाराशा तैयार होकर आया ना, पाराशा नहाया है मेरा पुत्र मेरे से आज। अच्छा, तो जैसे आप लोगों ने देखा, नाश्ता किया था। नाश्ते के बाद आज मैं सब्ज़ी बनाने बैठ गई। उसका मैं नहीं बना सकी क्योंकि अजान बहुत तंग कर रहा था, कमर में मेरे बहुत दर्द हो रही है। मैंने अपने लिए ये एक काली सी चाय बनवाई है अपने हिसाब से। नूर को कह के शावर लिया है, नहाई हूँ, नूर को कह के चाय बनवाई है। और सुबह से सब्ज़ियाँ बना कर रख रही थी, तो बस इस वजह से नहीं आ सकी व्लॉग में। और अजान साहब मोबाइल दे ही नहीं रहे थे कि मैं कुछ भी बीच में क्लिप डाल सकती, क्योंकि मेरी कमर में पहले ही दर्द था, तो मैं उसके पीछे भाग के मोबाइल नहीं पकड़ सकती थी। अब मैं फ्री हुई हूँ, अब जो है वो टीवी लगाया है, देख रही हूँ और साथ साथ चाय पी रही हूँ। ये देखें, अजान के काम चेक करें, अजान के काम चेक करें। बस इसने ऐसे ही सुबह का तंग किया हुआ मुझे। और
बस अब खाना शाना बनाऊंगी। बाहर जाना था वो भी नहीं जा सकी, क्या सुबह से माइग्रेन ही ने इतनी जान छोड़ी। तो वो मेरे पता नहीं क्या ही वजह है कि बाहर जाना हो ही नहीं रहा। ग्रॉसरी अपनी कुछ सामान लेने के लिए जाना है और बहुत ज़्यादा आज सर में भी दर्द है, कमर में भी दर्द है। और मेरा कुछ हुआ है ऐसा, नहा के आई हूँ, बाल अभी पूरे गीले हैं और बहुत थकावट हुई है आज, अजीब सी थकावट। जैसे कि तुम लोगों को मैंने बताया था कि यार मैंने आज सब्जियां बहुत बनाई थी, तो तोरी वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं रख नहीं सकती, तो वो सबसे पहले आज मैं तोरी बनाऊंगी। आप लोगों को मैंने दिखा दिया। प्याज काट लेना है, एक बड़ा 2 किलो तोरियां हैं, ज़्यादा प्याज नहीं डालूंगी। एक बड़ा प्याज सिर्फ घी में काट कर आपने डाल लेना और उसको करना है ब्राउन। बहुत सिंपल रेसिपी है, इसको कहते हैं तोरी की भुजिया। मेरी नानी जो थी वो इंडिया से थी, तो इंडिया से आपको पता है वहाँ गोश्त वगैरह नहीं खाया जाता। तो हमारे घर में शुरू से जब हमारी नानी ने बनानी तो हमारी अम्मी ने वही चीज़ सीखी, मैंने वही चीज़ सीखी। मैं ससुराल में आई, हमारे यहाँ बनती थी गोश्त में ससुराल में, लेकिन जब मैंने लोगों को अपनी रेसिपी से सादी तोरी बनाकर खिलाई तो उन्होंने बहुत इस चीज़ को भी इंजॉय किया। मेरी सास को, मेरे शौहर को बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा कि ये तो यूँ भी बहुत मज़े की बनती है। और फिर मैंने उन्हें बताया कि इस सो सिंपल रेसिपी, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डलता। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें लग रहा होता है कि यार हर चीज़ डालनी ज़रूरी है। अब आप देखना, इसमें ना ही टमाटर डलेंगे, ना ही अदरक लहसुन डलेगा, सिर्फ तोरी, नमक, मिर्च, हल्दी चाहिए और प्याज। ये 4 चीज़ों से रेसिपी तैयार होगी। अपने घर में फटाफट तैयार करो, बनाओ, खाओ, बहुत लजीज मज़ेदार बनती है। जब प्याज ब्राउन हो गया, क्या करना है कि मैंने तोरियाँ धो के कुछ करने के लिए स्ट्रेनर में रखी हुई थी। ये आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ इसमें प्याज के साथ उनको अच्छे से मिक्स कर देना। इसमें टमाटर नहीं डालना, मैं बार बार बता रही हूँ। ये मत सोचना हमारा ने नहीं डाला, चाहे खुद नहीं डाला या कुछ, लेकिन इसको अगर आपने तोरियों का अपना टेस्ट लेना है, जैसे मैंने दिन भिंडी बताई थी, ये वो सब्जियाँ हैं जिसमें गोश्त मत ज़बरदस्ती डाला करो। कई चीज़ें अपने फ्लेवर में ही अच्छी लगती हैं, जैसे मुझे अपने फ्लेवर में अच्छी लगती हैं चीज़ें, बजाय कि उनमें हर एक में गोश्त का मसाला या हर चीज़ हो। ठीक है, अब ये आपको पता है कि ये फुल पानी से भरी हुई तोरियाँ होती हैं। ये वो सब्ज़ी है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से ही बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होता है, तो हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, पहली बात। इसलिए हम इसमें नमक मिर्च के हिसाब से डालेंगे, ताकि जब ये पक के अपना खुश्क हो तो नमक इसमें तेज़ ना हो। ठीक है, सिर्फ हमने इसमें डालना है नमक। सेकंड, इसमें हमने एक चीज़ डालनी है, 1 टेबल स्पून हल्दी। कभी इस तरीके से अगर जिनके घरों में बनती है उनको आइडिया होगा कि कितनी वो मज़े की है, और जिनके घरों में इस तरीके से नहीं बनती वो आपके बाद बना के देखना, अगर आप गोश्तखोर नहीं हो तो। ठीक है, और इसमें 1 ही टेबल स्पून हम लाल मिर्च डाल देंगे बस, और कोई दुनिया की शय इसमें नहीं जाएगी, ना ही कोई हरी मिर्च, तो ना कोई धनिया, तो ना कोई चीज़। ठीक है, बस कुछ चीज़ें अपने मज़े से पकाओ, बहुत मज़े की लगती है। सिर्फ इनको सिंपल मिक्स करो अच्छे से इसको, और इसको आप हल्की आंच पे रख दो। ये अपना पानी खुद छोड़ेगी और ये खुद पकेगी। मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ था और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे पहला खाना बनाना सीखा था वो तोरियाँ थी। मेरी बेटी ने भी सबसे पहली रेसिपी तोरी ही सीखी है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है और बहुत ही मज़े की बनती है। अब ये मौसम है, इसमें इन सब्जियों को ज़रूर अपनी डाइट में आप लोग शामिल करें, और बजाय हर चीज़ में गोश्त डालने के कभी कुछ सब्जियों को सिंपल तरीके से सादगी के साथ सैलड के साथ इंजॉय करके देखो, बहुत मज़ा आएगा। बस इसको ऐसी हल्की आंच पे छोड़ना, ढक्कन दे के ये अपना पानी छोड़ेंगे और तैयार होकर देखना कितनी ही प्यारी शक्ल की तैयार होगी। अच्छा, ये देखो जैसे जब ये गल जाती है ना, ये भी अपना पानी इसने छोड़ दिया। अब हमने इसको इस तरह नहीं छोड़ना, वरना बहुत ही टेस्टलेस लगेगी तुम लोगों को। इतनी को प्यारी खुशबू आ रही है। हमने इस पोजीशन में क्या करना है, चूल्हा कर देना तेज़, और इसका अपना देखो, इसका अपना कितना पानी निकला है। मैंने एक कतरा पानी नहीं डाला था और अभी अपने पानी में पकी भी है। इस पोजीशन पे चूल्हा तेज़ कर देना है और हमने इसको भूनना शुरू कर देना। मुझे लग रहा है हमारी गैस जा रही है, अल्लाह करेगा ये पक जाए और दूध उबल जाए, क्योंकि गैस जा रही है नाज़रीन। बस इसको खुश्क करना है, घी निकालना है इसका। ये आँच आ रही है और ये घंटे से मैं तोरी, इतनी सी तोरी के ऊपर लेके बैठी हुई हूँ कि इसका पानी सूख जाए। उधर इंडिया हमारा पानी बंद कर रहा है,
यहाँ तोरियां पानी में पानी छोड़ी जा रही है, तोरियां कह रही हैं वाफर पानी है। जब गैस ना हो और तोरी पका रहे हो तो ये कंडीशन है। और ये मेरी हालत है कि मैं बैठी हुई हूँ सर पकड़ कर कि जी कब तोरियां रेडी होंगी। और सलमान साहब को आज मैं ये पानी वाली तोरी खिलाऊंगी, जो मैं इतने दिनों से इन्हें बोल रही हूँ कि यार सिलेंडर फिल करवा दें, गैस अब किसी भी टाइम चली जाती है, किसी की कोई टाइमिंग ही नहीं रही है। हमारे मुल्क में वैसे भी किसी चीज़ की टाइमिंग कुछ नहीं होती है, किसी भी टाइम कुछ भी हो जाता है। अब ये बिल्कुल तैयारी पे है, सिर्फ 5 मिनट अगर गैस वो तेज़ आंच पर दे दे तो मेरी तोरियां तो रेडी हो जाए ना, मैं खाने के लिए तो ना बैठूँ। मैं अपना यूँ खीरे शीरे काट के सुकून से बैठी हुई हूँ और तोरियां हैं कि वो कह रही नहीं बाजी हमने नहीं तैयार होना। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि यही इसकी फाइनल लुक समझ लो, बस इसका घी और निकल आएगा, पानी खुशक हो जाएगा तो तोरियां रेडी हो जाएंगी। वरना आवाम तो यही आज खाएगी, क्योंकि आवाम को 3 दिन से एक बात समझाई जा रही है कि गैस किसी भी टाइम धोखा दे रही है, कभी आती रहती है, कभी एकदम पकाते पकाते चली जाती है, तो सिलेंडर फिल करवा दें। पर आवाम सीरियस नहीं ले रही। आज जब ये घी और पानी वाली तोरियां खाएगी तो फिर आवाम क्या सिर्फ सलमान को सुकून आएगा। ठीक है ना, आप लोग मुझे बताएं सही किया मैंने कि नहीं किया। अब ये इस तरह ही अगर पक गई तो उनका नसीब, वरना गैस की ये पोजीशन है। आ रही है, देख रहे हैं आप लोग, ये पोजीशन। मेरा दूध भी बॉयल होना था, मेरा कहवा भी बनना था, बट कुछ नहीं हो सका। क्या करूं मैं, बहुत ज़्यादा सदमे में मैं बैठी हुई हूँ। और यहाँ नज़दीक कोई भी ऐसी नहीं है कि मैं सिलेंडर भरवा लूँ या उसको दोबारा से फिल करवा लूँ, कोई ऐसा सीन नहीं है। तो आप लोग बताना, आप लोग अपने घर में तोरियां कैसे बनाते हो, मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, मेरे सारे दिन की हरकतें चवलियाँ मारना मेरा कैसा लगा आप लोगों को। अब तक फिर इतना ही। रात में अगर कोई कहवा, कोई ड्रिंक, कुछ भी मैंने पिया तो वो मैं ऐड कर दूंगी, वरना तो तोरियों में इख्तिताम समझो।